बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम कर्नल वक़ार अनवर शेख है और मेरा ताल्लुक़ वज़ीराबाद से है और मेरे वालिद साहब शेख खुर्शीद अनवर और मैं वज़ीराबाद मॉडल कॉलोनी का रहायशी हूँ। ये घराना जो है शेख खुर्शीद अनवर साहब का, ये एक मुस्लिम लीगी घराना माना जाता है शहर के अंदर। मेरे वालिद साहब पुराने मुस्लिम लीगी और उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी वो पूरा शहर उससे वाकिफ़ है। ये बात मैं कहूँगा कि शेख खुर्शीद अनवर साहब ने जब भी कैंपेन का आगाज़ किया अपने घर से, अपनी रिहाइश से शुरू किया और यही हमारे घर से ही क्या नाम है इस कैंपेन का टेम्पो बना और आज भी ये रवायत उसी तरह कायम है। वालिद साहब की लेगेसी को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब जिस चीज़ पे बिलीव करते थे वो कहते थे कि सबको इकट्ठा लेके चलें, इसी का नाम सियासत है। तो मैंने अपने वालिद साहब से बहुत सीखा। उन्हीं सीखी हुई बातों को लेके आगे चलना मेरे लिए आसान इसलिए हो गया कि मैं उनका तरबियत याफ्ता हूँ। इसी सिलसिले में पहली कॉर्नर मीटिंग कह लें, मेरे घर में कॉर्नर मीटिंग हुई जिसमें कम व बेश कोई 70-80 अफराद आए और जिन जिन लोगों ने टिकट अप्लाई किया, जिसमें इम्तियाज़ अदर बागड़ी साहब थे, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब थे, मैडम तलत थी, मिसेस शौकत मंजूर, उसके बाद वक़ार चीमा साहब थे, जिन्होंने अप्लाई किया वो सब उधर हाज़िर थे। तो वहाँ पे सबको बुलाना, ये एक मैसेज देना था पूरे शहर को कि ये शहर जब मुस्लिम लीग की बात आती है तो सारा शहर इकट्ठा हो जाता है। ये सबका जमहूरी हक़ है, कोई भी अप्लाई कर सकता है टिकट के लिए। और ये उस बात का मुँह बोलता सबूत था कि सारी क़यादत मेरे घर पे थी और सब ने यकजा हो के ये कहा कि हम मुस्लिम लीग को वोट देंगे, नवाज़ शरीफ को वोट देंगे और यही मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में पहुंच गया और बाकायदा कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। बाकी जहां तक ताल्लुक़ है कि चूँकि मैंने पहले कहा कि ये शहर जो मुस्लिम लीग का गढ़ है, पिछले 3-4 इलेक्शन लगातार मुस्लिम लीग जीती चली आई है और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग कितना नवाज़ शरीफ से प्यार करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने, अब मैं ये कहूँगा कि नवाज़ शरीफ एक तरक्की का नाम है, डेवलपमेंट का नाम है। जितने भी तरक्याती काम हुए आप उठा के देख लें। पहला जो दौर था इनका 90s का, उस वक़्त मोटरवे बनी, पहली मोटरवे बनी लाहौर से इस्लामाबाद, फिर लेटर ऑन यही रोड आगे पेशावर तक पहुंच गई। 2 साल के बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हुई। जब दोबारा दौर आया मुस्लिम लीग का, वही तरक्की, उसी स्पीड से इन्होंने काम शुरू कर दिया। और मैं ये कहूँगा कि पिछला 5 साल दौर जो था 2013 से लेके 2018 तक, ये एक रिकॉर्ड तरक्की हुई इसके अंदर। मैं मोटा मोटा आपको बताऊँगा, जिसमें 12 से लेके 13,000 मेगावाट तक बिजली सिस्टम के अंदर इंडक्ट की गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान को कहते थे कि ये अंधेरों में डूब गया है। यकीन जानिए कि 12-12, 14-14 घंटे लगातार लाइट ऑफ रहती थी। तो इस चीज़ को दूर करना और कलील 5 अरसे के टाइम में मेरे ख़्याल में मैं सलूट मारता हूँ नवाज़ शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने रिकॉर्ड अरसे के अंदर इस मसले को, दरीना मसले को हल कर दिया। क्यों? इसमें जितनी हमारी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल थी ख़ास तौर पे, ये सारी बाहर के मुल्कों में, श्रीलंका, बांग्लादेश शिफ्ट होने लग गई। लोगों का इत्माद उठ गया था कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। सो इन क्राइसिस को दूर करते हुए उन्होंने 5 साल के अंदर अंदर 12-13 हज़ार मेगावाट बिजली सिस्टम के अंदर इंडक्ट की। और न सिर्फ इंडक्ट की, अभी इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस बिजली है। उसके बाद आ जाए सी-पैक। ठीक है, लोग कहते हैं जी बहुत पुराना ये ब्रेन चाइल्ड था, मगर लेके कौन आया? नवाज़ शरीफ साहब लेके आए, उनकी एफ़र्ट्स थी, उनके पास टीम थी और ये टीम की बदौलत ये सी-पैक, आज हम सी-पैक जो है पाकिस्तान के अंदर दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो 22 और इसी क्या नाम है सी-पैक के हिस्से को जानते हुए 2200 किलोमीटर रोड नेटवर्क यहाँ पे बना। स्कूल कॉलेजेस आप देख लें, एजुकेशन के फील्ड में मैं अपनी तहसील की बात करूँगा, 5 कॉलेजेस बने हैं। मैं चूँकि इसका एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी था। 5 कॉलेजेस हमने बनाए और इसके अलावा जितने स्कूल कॉलेजेस थे
उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हमने रिमूव की। किसी को फर्नीचर चाहिए था, किसी को ब्लॉक्स चाहिए थे, किसी को लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड किया गया। और इसमें इसी तरह अगर पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में देखें तो रिकॉर्ड तरक्की हुई एजुकेशन फील्ड के अंदर। हेल्थ फील्ड ले लें, वज़ीराबाद के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया था और ये प्रोजेक्ट रुक गया हुआ था। प्रोजेक्ट रुकने के बाद लोगों की ये ख्वाहिश थी कि जी ये किसी न किसी तरह ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल चलना चाहिए, इसलिए कि वज़ीराबाद जो है 5 डिस्ट्रिक्ट इसको सराउंड करते हैं और मेरे ख्याल में सारे डिस्ट्रिक्ट से अगर वज़ीराबाद आए तो आधे से पौने घंटे की ट्रैवलिंग है। तो इस एफ़र्ट में क्या नाम है, मुस्लिम लीग ने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया और शहबाज शरीफ साहब को मैं सलूट मारूंगा कि उन्होंने इसके लिए क्या नाम है फ़ंड्स रिलीज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के इलेक्शन से पहला ऑपरेशन बाईपास ऑपरेशन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त बड़ी अच्छे तरीके से ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। वही टीम है जो पिछले दौरे हुकूमत में टीम आई थी, वही एमएस हैं, वही डिप्टी एमएस हैं और मैं बल्कि ये कहूँगा कि अगर कोई जाके विज़िट करे तो आपको पता चलेगा कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल किस तरह चल रहा है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शोबा था जो कि नेगलेक्टेड शोबा था। हर लिहाज से मुस्लिम लीग ने परफॉर्म किया पिछले 5 साल दौर में। फिर अगला दौर आ जाता है सिलेक्टेड, जिस हुकूमत को सिलेक्ट किया गया और बड़े दावे थे, बुलंद दावे थे, जिनमें से क्या था कि जी 50 लाख हम क्या नाम है घर बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 350 डैम बनाएंगे। इतने बयानिए लोगों को इन्होंने खींचा इस तरफ और लोग समझे कि पता नहीं क्या मिरेकल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता इस गवर्नमेंट की कलाई खुलती चली गई। मैं ये कहूँगा कि पीटीआई का अपना वजूद कोई नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या काफ लीग, दाएं बाएं से सारी पार्टी से लोगों को खींच लेना और आके कहना कि जी ये पीटीआई है, मैं हरगिज़ नहीं मानता। उन्हीं लोगों को वज़ीर मशीर लगाया गया और सबसे बड़ी बात, आज तक पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी ने इतने अनइलेक्टेड लोगों को मिनिस्ट्रीज़ नहीं दी जितनी कि ये इमरान खान साहब ने इस 2.5 साल दौर में दिया। सारे वो लोग हैं जहाँ फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने क्या नाम है नवाजा और परफॉर्मेंस आपके सामने है। कहाँ गए वो 50 लाख घर, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियाँ? ये सब दावे थे, झूठे दावे थे और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए कि लोगों को आप जाके देख लें, उनसे इंटरव्यूज़ करें, उनसे देखें लोग कितने नाला हो चुके हैं सिर्फ 2.5 साल के कलील अरसे के अंदर। लोगों को यकीन जाने उनको किचन चलाना मुश्किल हो गया है। 12-12, 13-13, 14-14 हज़ार इलेक्ट्रिक बिल आ रहे हैं उन लोगों को जिनके घर में सिर्फ चंद इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं या चंद पंखे लगे हुए हैं। वो लोग बेचारे क्या करें? मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत डिज़र्व करती है कि इसको क्या नाम है ये 5 साल पूरे करें। मेरे ख़्याल में इस वक्त लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस हुकूमत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुके हैं। आप सर्वे कर लें, आप किसी जगह पे भी सर्वे कर लें, वज़ीराबाद के अंदर सर्वे कर लें, अलीपुर चट्ठा के अंदर पूरे, बल्कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्वे करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि जी लोग किस तरह नाला हो चुके हैं। तो मैं जहाँ तक इस इलेक्शन जो 19 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग को कोई छू भी सके। पहले हमने लीड ली थी पिछले इलेक्शन में 33-34 हज़ार की लीड ली थी। अगर अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि इस वक्त हम कम से कम 40,000 वोट की लीड लेंगे इंशाल्लाह, मगर ये होता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त क्या हो रहा है, मैं इमरान खान साहब के उस बयानियों को दोहराऊँगा जिसमें वो कहते थे जब ज़मीनी इंतखाबात पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर में होते थे तो वो कहते थे कि जी डेवलपमेंट अगर किसी ने करवाई या किसी ने मिनिस्टर्स ने किसी ने विज़िट किया उस कॉन्स्टिट्यूंसी को तो हम इसको प्री पोल रिगिंग तस्वर करेंगे। तो अब क्या हो रहा है,
अभी भी मिनिस्टर वज़ीराबाद के अंदर, सोदरा के अंदर फिर रहे हैं और लोगों को रातों रात मिल भी रहे हैं। और क्या नाम है, डेवलपमेंट भी सुनने में आ रहा है कि करवाई जा रही है। पिछले 2.5 साल दौर में वो उनको उस वक्त नहीं नज़र आया कि इधर डेवलपमेंट हुई नहीं है। बिल्कुल, इधर क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं डेवलपमेंट नहीं हुई। मुझे नाम बता दें कहाँ डेवलपमेंट हुई है। तो ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूँ, क्या इसको हम प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे? यस, ये प्री पोल रिगिंग है। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि अपने वज़ीरों को, मशीरों को यहाँ से वापस ले जाएं और मैदान में आके सही तरीके से इसका मुकाबला करें हमारे कैंडिडेट का, ठीक है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं कराया गया तो ये आवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मुस्लिम लीग का साथ दें। इसलिए साथ दें, क्यों ना साथ दें कि इन्होंने माजी में परफॉर्म किया है, हमेशा की तरह ये आइंदा भी परफॉर्म करेंगे। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला क्या नाम है, हक़ का हम सब का हामी व नासिर हो और हम हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और मुस्लिम लीग को इस इलेक्शन में सुरखरू करें। थैंक यू वेरी मच।